वेलकम टू शुक्ला आईडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रथम वर्ष के सिलेबस के बारे में और जानेंगे कि समाजशास्त्र के फर्स्ट पेपर का क्या सिलेबस होता है और किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सिलेबस को लेकर के, कौन कौन से चैप्टर होते हैं। ठीक है। और जिस तरीके से आपकी जो है इकाई होती है, 5 इकाइयों में विभाजित है आपका सिलेबस। ठीक है। उन सभी चीज़ों पर मैं चर्चा करूंगा और बताऊंगा कौन कौन से आपके पाठ्यक्रम में पाठ संकलित हैं यानी अध्याय संकलित हैं। साथ ही 2021 के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होंगी इसमें। ठीक है। 2021 के अकॉर्डिंग यानी सिलेबस जो होगा एकदम से जो है 2021 तक अद्यतन होगा, मतलब अपडेटेड होगा। ठीक। बीए प्रथम वर्ष पेपर 1, और पेपर 1 का नाम क्या है दोस्तों? समाजशास्त्र का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी में आपको क्या क्या पढ़ना होता है, जैसे द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट सोशियोलॉजी की, जैसे सोसाइटी, कम्युनिटी, इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन, ठीक, सोशल ग्रुप, सोसाइटी, ह्यूमन एंड एनिमल, इन सभी पर चर्चा करते हैं। साथ ही साथ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी पर चर्चा करते हैं, जिसके अंतर्गत सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल ऑर्गेनिक या फिर इन सभी चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद में लास्ट वाला सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इस पर हम चर्चा करते हैं। आइए हम बात करते हैं एक एक अध्याय के बारे में। ठीक। और दूसरा पेपर आपका होता है मित्रों सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर एंड चेंज, मतलब भारत में समाज, संरचना और परिवर्तन। ठीक। तो भारत में समाज, संरचना और परिवर्तन दूसरा चैप्टर है, मतलब दूसरा पेपर है, और पहला पेपर है समाजशास्त्र का परिचय, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। आइए हम बात करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर होते हैं। शुरुआत से एकदम बेसिक से चलेंगे। देखिए मित्रों, यहाँ पे पहला चैप्टर जो होता है आपका समाजशास्त्र की प्रकृति के अंतर्गत आप पढ़ते हो, जैसे कि जो है जब नेचर ऑफ सोशियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसी के अंतर्गत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि पहला चैप्टर आप पढ़ेंगे समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है यानी मीनिंग, सोशियोलॉजी की मीनिंग। फिर उसकी परिभाषा देखेंगे, क्षेत्र देखेंगे, विषय वस्तु देखेंगे यानी द मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी, उसकी जो है उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी डेफिनेशंस क्या है, स्कोप क्या है, सिक्स सब्जेक्ट मैटर का क्या है उसमें, ठीक, नेचर क्या है, और रिलेशन कैसा है उसका अदर सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि राजनीति शास्त्र, मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र, इन सभी शास्त्रों से उसका कैसा रिलेशन है यानी समाजशास्त्र का, इसके बारे में चर्चा करते हैं हम। दूसरा पेपर हम इन सभी पर वीडियो हमारा अपलोडेड है। ठीक है। बीए क्रेकर पे कुछ जो है वीडियोज़ अपलोड हैं और कुछ शुक्ला डी पॉइंट पे अपलोड है, इन सभी वीडियोज़ को आप देख लीजिएगा। दूसरा चैप्टर आप पढ़ते हैं समाजशास्त्र की प्रकृति, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, इसकी एक वीडियो जो है उस चैनल पे बीए क्रेकर पे अपलोडेड है। अगर उसको आप देखेंगे तो एक बार उसको देख लीजिएगा। उसके बाद में आने वाले समय में मैं समाजशास्त्र की प्रकृति पर अच्छी वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है। तो उसको आप देख लीजिएगा। तीसरा चैप्टर है कि समाजशास्त्र का उद्भव, समाजशास्त्र का उद्भव कैसे हुआ, ठीक है, ओरिजिन जिसको बोलते हैं हम। चौथा चैप्टर दोस्तों, इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या क्या संबंध है। ठीक। साथ ही पांचवा चैप्टर हम पढ़ते हैं समाजशास्त्रीय अध्ययन तथा मानविकी अभिमुखन। ठीक। तो समाजशास्त्र का अध्ययन जैसे इसमें होता है कि मानकीय अभिमुखन मतलब सोशल जो साइंसेस हैं इनसे क्या संबंध होता है, इन्हीं मतलब इसमें होता है कि मानव और जो है समाजशास्त्र के बीच में क्या क्या इंटर रिलेशनशिप है। ठीक है। इसके बारे में बात करता है। साथ ही छठवें अध्याय के अंतर्गत हम पढ़ते हैं आधारभूत अवधारणाएं, यानी जो आधारभूत कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। और आपका सातवां जो अध्याय आता है मित्रों, सातवां अध्याय आता है समुदाय, समिति एवं संस्था। इन तीनों पर वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। ठीक है। तो इस वीडियो इन सभी को देख लीजिएगा। समुदाय मीन्स होता है कम्युनिटी अंग्रेजी में, समिति मतलब होता है, समिति मतलब क्या होता है दोस्तों, तो समिति मतलब होता है इंस्टीट्यूशन, और एसोसिएशन मतलब होता है संस्था। ठीक। तो इन सभी पर वीडियो बन चुकी है। और आठवां आपका लेक्चर होता है समूह, जिसमें आपने मैकाइबर पेज का समूह, तमाम सारे समनर का समूह, इन सभी ने विभाजित किया है। तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे। नौवां अध्याय होता है मित्रों सामाजिक संरचना, और सामाजिक संरचना देखेंगे कैसी है। उसके अंदर 10वां अध्याय आपका पढ़ने को मिलता है। ठीक है। परिस्थिति तथा भूमिका, तो परिस्थिति क्या है और भूमिका क्या है, यानी जो है जो सिचुएशन होती है समाज में वो कैसी है। ठीक है। और साथ ही साथ उसकी भूमिका क्या होती है, यानी वह कैसा रोल निभाता है व्यक्ति समाज में या फिर समाज व्यक्ति में, मतलब व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में। ठीक। 11वां अध्याय के अंतर्गत आप पढ़ते हैं, 11वें अध्याय के अंतर्गत मानव और पशु समाज क्या क्या होते हैं और इन दोनों में अंतर, इस पर भी वीडियो अपलोड हुए हैं हमारे चैनल पे। ठीक। अगला हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो 12वां अध्याय इसके बाद में आता है। 12वें अध्याय के अंतर्गत मित्रों हम पढ़ते हैं संस्थाएं, जैसे कि संस्थाओं में आपका परिवार आ जाता है।
ध्यान रखेंगे परिवार जो चैप्टर है वो सेकंड पेपर में भी आपको पढ़ने को मिलेगा। उसमें जॉइंट फैमिली पे ज़्यादा फोकस किया गया है। इस चैप्टर मतलब ये प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आप परिवार के बारे में चर्चा करेंगे। परिवार कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है, ठीक, परिवार की क्या क्या मूलभूत अवधारणाएँ होती हैं, क्या विशेषताएँ होती हैं, इन सभी बातों को हमने चर्चा किया। एक परिवार का लेक्चर हमने हैंड राइटिंग से बना रखा है, उसको देख लीजिएगा, एकदम पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, 13वां है नातेदारी। ठीक है, नातेदारी जो है एक व्यवस्था होती थी पहले, तो उसमें क्या होता था उस बात पर चर्चा करी गई है। ठीक, तो नातेदारी क्या होती है तो इसको देखेंगे। इस सब मैं चैप्टर लाता रहूँगा आने वाले समय में, सारा पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। ठीक, 14वें अध्याय के अंतर्गत मित्रों हम पढ़ते हैं धर्म क्या होता है, साथ ही शिक्षा, धार्मिक शिक्षा क्या होती है, और राज्य। तो राज्य, शिक्षा और धर्म, इन तीनों के बीच में क्या क्या जो है संबंध होता है, इंटर रिलेशनशिप होता है, इन सभी पर चर्चा करनी होती है इसके अंतर्गत। साथ ही साथ जो है धर्म के बारे में, धर्म की परिभाषा, धर्म की अवधारणा, इन सब पर भी चर्चा, शिक्षा की अवधारणा, इन सभी पर चर्चा, राज्य की अवधारणा। ज़्यादा यहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं, हालांकि धर्म से प्रश्न पूछे जाते हैं, शिक्षा और राज्य से कम ही प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। अभी मैं जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दे रहा हूँ, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। पहले पूरा सिलेबस देख लीजिए। 15वां जो अध्याय होता है आपके जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो होता है व्यक्ति और समाज में संबंध कैसा होता है। तो व्यक्ति और समाज में कैसा संबंध है, यानी इंटर रिलेशनशिप जो है, जो ह्यूमन है एंड जो सोसाइटी होती है उसके बीच में कैसा संबंध होता है। पहले व्यक्ति आया या फिर पहले समाज आया, इन सभी को लेकर के बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं। उन सभी सिद्धांत जैसे प्रकार्यवादी सिद्धांत और भी सिद्धांत है, ठीक है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, तमाम प्रकार के सिद्धांत हैं। उन सभी सिद्धांत पर हम चर्चा करेंगे। एक वीडियो हमने बना रखा है इसको, व्यक्ति और समाज में अंतर संबंध को लेकर के, उसको आप नहीं देखें तो देख लीजिए, जिसमें बालिका जो है, अन्ना, रामू और भी बहुत सारे लोगों के बारे में हमने बताया जिनको सोसाइटी में जन्म मतलब कि जन्म तो लिए जो है किसी समाज में ही, लेकिन किन्हीं कारणों क्या होता है, वो जंगल में ही रह जाते हैं, फिर किन्हीं कारणों उनको उनका संबंध समाज से छूट जाता है, तो उनकी प्रकृति कैसी हो जाती है, उनके बोलने चालने का ढंग या फिर उठने बैठने का, खाने पीने का तौर तरीका ही चेंज हो जाता है। तो कहीं ना कहीं पे व्यक्ति के लिए समाज भी बहुत ज़रूरी है और समाज के लिए व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। व्यक्ति समाज का निर्माण करता है और समाज क्या करते हैं, व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। ठीक, तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। 16वें अध्याय के अंतर्गत मित्रों हम पढ़ते हैं, 16वें अध्याय के अंतर्गत संस्कृति। संस्कृति क्या होती है इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, संस्कृति क्या होती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं 17वां चैप्टर है समाजीकरण। समाजीकरण होता है सोशलाइजेशन। ठीक, तो सोशलाइजेशन जो होता है ये क्या होता है, इसको जब आप पढ़ेंगे बीए सेकंड ईयर में, तो सेकंड पेपर जो होता है उसके अंतर्गत बहुत विधिवत रूप से आप यहाँ पे समझेंगे। लेकिन छिटपुट प्रश्न यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादा प्रश्न तो नहीं फर्स्ट पेपर में, फर्स्ट ईयर में, लेकिन सेकंड पेपर में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं बीए सेकंड ईयर में। तो सेकंड ईयर में पढ़ेंगे तो ज़्यादा इसको समाजीकरण बहुत विधिवत रूप से आप पढ़ेंगे। ठीक, 18वां लेक्चर होता है व्यवहारिक समाजशास्त्र। व्यवहारिक समाजशास्त्र यानी जो है ओरल रूप से देखें तो समाजशास्त्र का क्या महत्व होता है, तो इस पर चर्चा करी जाती है। ज़्यादा यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, एक आध प्रश्न आते रहते हैं। ठीक, 19वां लेक्चर है आपका समाजशास्त्र के उपयोग। समाजशास्त्र का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, इससे प्रश्न आए दिनों पूछे जाते हैं। ठीक, 20वां, इन सभी पर मैं चर्चा करता रहूँगा आने वाले समय में। 20वें अध्याय के अंतर्गत आप पढ़ते हैं मित्रों पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण प्रदूषण। तो इससे भी एक आध प्रश्न पूछे जाते हैं, हालांकि ये इम्पोर्टेंट होता है, ये अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में आपको सेकंड पेपर में, सेकंड ईयर में या फिर थर्ड ईयर में आप दे सकते हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी का। लेकिन एक आध दो प्रश्न ऐसा रिलेट करता है जो समाज और पर्यावरण दोनों से संबंध रखता हो, इस प्रकार के प्रश्न पूछता है कि वो पर्यावरण से भी रिलेटेड हो और समाज से भी रिलेटेड हो। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न पूछा आता है दिनों। ठीक, तो इसलिए इसको भी पढ़ना पड़ता है आप लोगों को। ठीक, थोड़ा बहुत ज़्यादा इसमें पर्यावरण प्रदूषण पे देखेंगे, ज़्यादा बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा जानकारी आपको होनी चाहिए। 21वें लेक्चर के अंतर्गत आप पढ़ते हैं भूमंडल में ताप वृद्धि, यानी जिसको हम बोलते हैं जो है ताप बढ़ता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, तो जो भूमंडल में ताप वृद्धि तथा ग्रीन हाउस प्रभाव है, इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं जैसे कि अगर वातावरण में आप प्रदूषण ज़्यादा बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गर्म होता है, तो वो गर्म हवा होती है। जब गर्म हवा होती है तो क्या होता है, वातावरण उससे गर्म हो जाता है। जो वातावरण गर्म हो जाता है जिससे क्या होने लगता है, ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। और जब ग्लेशियर पिघलने लगते हैं मित्रों तो क्या होता है, समुद्र का जलस्तर बढ़ने लगता है।
ठीक, जब समुद्र का जलस्तर बढ़ना है तो छोटे छोटे देश जो होते हैं यानी मालदीव वगैरह ये सब डूबने लगेंगे। साथ ही साथ भारत का तटीय इलाका और फिर जो द्वीपीय समूह वगैरह हैं ये भी धीरे धीरे डूबने लगते हैं जब समुद्र का जलस्तर बढ़ता है। तो जो वैश्विक तापीकरण होता है यानी वैश्विक तापन जिसको हम बोलते हैं, ठीक, तो वैश्विक तापन जो होता है वही होता है भूमंडल में ताप वृद्धि। तो ताप वृद्धि जैसे होगी वैसे ही क्या होता है, वैसे ही जो है वो बढ़ता है, क्या बोलते हैं, समुद्र का जलस्तर। ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, उन गैसों के माध्यम से प्रभाव पड़ता है ग्रीन हाउस के, मतलब ग्रीन हाउस मतलब होता है एक वातावरण है, तो वातावरण में अगर प्रदूषण फैलेगा तो उसी को ग्रीन हाउस हम प्रभाव कहते हैं। ठीक, जैसे कि अगर मैं बात कर सकूं यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसों में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको बोलते हैं, मीथेन है, CH4 जिसको हम बोलते हैं। ठीक, इस प्रकार से और भी गैसें, नाइट्रोजन है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है, N2O है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इस प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। और सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 जो अम्ल वर्षा करवाती है, तो ये सारी गैसें पाई जाती है जिससे ये कारण होता है। तो इन सभी पर हम थोड़ा बहुत चर्चा करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं बताता रहूँगा आपको। और 22वां लेक्चर यानी लास्ट जो होता है आपका वो होता है औद्योगिकरण तथा नगरीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव। यानी औद्योगिकरण क्या होता है और नगरीकरण क्या होता है, ये आपको अगर नहीं पता तो आप जान लीजिए एक छोटे शब्दों में। नगरीकरण मतलब होता है नगरों का बसाव, यानी लोगों गाँव से कहीं पे एक स्थान पे लोगों का जो है सघन आबादी में रहना ही नगरीकरण कहलाता है। और वहाँ पे उद्योगों का विकास किसी स्थान पे वो औद्योगिकरण कहलाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, औद्योगिकरण से नगरीकरण को बढ़ावा मिलता है। जब कोई मान लिया कोई उद्योग है यहाँ पे स्थापित कर दिया गया, तो विभिन्न क्षेत्र के लोग, इधर उधर के क्षेत्र के लोग, यहाँ से इधर से इधर से इधर से सभी लोग यहाँ पे आएंगे और ये जो है निकालेगा जो है वैकेंसी की, हमारे कंपनी में जो है वर्करों की आवश्यकता है। तो यहाँ से लोग वर्कर अलग अलग क्षेत्रों से जाएंगे और यहाँ पे काम करने लगेंगे। 1-2 साल 3 साल 10 साल काम करने के बाद में तो वो सोचेंगे आने जाने, मतलब फिर थोड़े दिनों बाद मान लिया शादी नहीं तो शादी हो जाती है, तो फिर लोग अपने बीवी बच्चों को सोचते हैं यहीं पे सेटल कर लें, तो यहीं पे मकान वगैरह घर खरीदते हैं, पैसा हो ही जाता है 10-12 साल के बाद में, तो यहीं पे घर बनाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे करके यहाँ पे घर बनाना बसना शुरू कर देते हैं, वहाँ से फैक्ट्री से थोड़ी दूर ही एरिया में। तो इसके जो है चारों तरफ या फिर थोड़ी दूर एरिया में क्या हो जाता है, नगरीकरण हो जाता है। और वहाँ से लोग यहाँ पे कंपनियों में चले जाते हैं क्या करने, काम करने के लिए, क्योंकि रोजगार का साधन यहाँ पे उपलब्ध है, स्रोत अच्छा माध्यम मिल रहा है, स्रोत मिल रहा है, तो लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे बस रहे हैं। तो यही प्रक्रिया नगरीकरण हो जाती है। ठीक, तो आपने समझा इस प्रकार से सारी चीज़ें कि सिलेबस में कितने आपके अध्याय वर्णित हैं और सारे के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी आपने ली। अब यहाँ पे हम बता दें सबसे महत्वपूर्ण आपको क्या होता है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर मतलब लेक्चर ये कौन सा है, कहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछ जाते हैं। तो जो पहला ये है यानी समाजशास्त्र का अर्थ, परिभाषा और क्षेत्र वस्तु। तो यहाँ से समाजशास्त्र की परिभाषा से मतलब परिभाषा दे देगा, कहेगा कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने ये परिभाषा दी है। ठीक, इस पर हालांकि हमने मॉडल पेपर बहुत अपलोड किए हैं, बहुत सारे अपलोड है मॉडल पेपर, महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, बहुत सारी पुस्तकों से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको भी हमने वीडियो अपलोड किया है। तो वो सारे बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहला, दूसरा, प्रकृति से, उद्भव से, समाजशास्त्र, अन्य विज्ञानों से संबंध से एक आध प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। बाकी ये 3 तो सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो है और आगे बढ़ेंगे हम यहाँ से समिति, समुदाय, संस्था, इन सब के परिवर्तन से लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और उसके बाद में इन सब से मतलब जैसे इन सब की परिभाषाओं को लेकर के कि समुदाय की परिभाषा निम्न से किसने दी है, समुदाय की क्या परिभाषा होगी, समिति की क्या होगी, संस्था की क्या होती। समूह बहुत महत्वपूर्ण है, सामाजिक संरचना, परिस्थिति, भूमिका, मानव एवं पशु समाज के बीच में अंतर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है ये। फिर परिवार से आता है, जो है परिवार से क्या आता है, बहुत ज़्यादा प्रश्न आता है, क्योंकि ये फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर BA फर्स्ट ईयर में दोनों में इंपॉर्टेंट है। नातेदारी, धर्म शिक्षा, ये थोड़ा यहाँ से कम ही आता है, धर्म से प्रश्न आते हैं। ठीक, व्यक्ति और समाज में संबंध से प्रश्न आते हैं, संस्कृति से आए दिनों थोड़ा बहुत एक आध प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे ही समाजीकरण से जो है ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते, इनसे सबसे एक आध दो प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक, तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक जो है इसके दूसरे भाग के साथ कि इसके सेकंड पेपर में हम कैसा सिलेबस डिस्कशन करते हैं, उनमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने होते हैं हम। यानी ये फर्स्ट पेपर था और अब सेकंड पेपर अगली वीडियो में हम देखते रहेंगे। ठीक है, चलिए मित्रों फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।